शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो वैसे शिक्षक साथियों के लिए है जो प्रधान शिक्षक की तैयारी में लगे हुए हैं। अब कुछ ही दिन शेष बचा हुआ है तो प्रश्नों की तैयारी में भी बहुत अधिक धार देना है और तैयारी जोर शोर से करनी है। तो इस वीडियो में 110 डीएलएड से ऐसे प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं जो विभिन्न स्थानों से संकलित किए गए हैं तथा ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और संभवतः इन्हीं सब प्रश्नों में से आपको प्रधान शिक्षक की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। आप प्रश्नों के क्रम पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ये विभिन्न स्थानों से विभिन्न पेजों से लिए गए हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो में 110 प्रश्नों की तैयारी करते हैं, फिर आगे के खंड में और 100 से 150 प्रश्नों की तैयारी हम लोग करेंगे। अब समय बहुत ही कम है तो तैयारी में धार देना भी आवश्यक है और समय देना भी आवश्यक है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें स्तंभ को सुमेलित करना है। स्तंभ ए दिया है, स्तंभ बी दिया है, देख रहे हैं। ए में दिया है एनिमल इंटेलिजेंस, बी पुनर्बलन की अनुसूची, सी सारगर्भिता का नियम और डी है अनुकूलन। ये सब किससे संबंधित हैं? यहाँ दाहिने पक्ष में मैच करना है। ए का हो जाएगा थॉर्नडाइक अर्थात तीसरा, बी का हो जाएगा स्किनर अर्थात चौथा, ध्यान दीजिएगा। सारगर्भिता का नियम संबंधित है गेस्टॉल्ट से अर्थात पहला, और अनुकूलन का नियम संबंधित है पियाजे से दूसरा। तो इस तरह से विकल्प डी सही होगा। इसमें 4 प्रश्न भी आ सकते हैं तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? पहला विकल्प है अंतःक्रिया का सिद्धांत, बी है एकीकरण का सिद्धांत, सी अंतः संबंध का सिद्धांत, डी है निरंतरता का सिद्धांत। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा अंतः संबंध का सिद्धांत। अगला प्रश्न, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? तो 86वें संशोधन, 25वें संशोधन, 52वें संशोधन, 22वें संशोधन। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 86वें संशोधन। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरण के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे अर्थात कौन थे? तो मैकडूगल, अब्राहम मैस्लो, सिम्पसन, विलियम जेम्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए मैकडूगल। ये अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? किस काल को कहा है? तो 4 विकल्प है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी बाल्यावस्था को। अगला प्रश्न है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है? 4 विकल्प हैं, ए वुडवर्थ, बी गिलफर्ड, सी स्किनर, डी क्रो एंड क्रो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी गिलफर्ड ने। अगला प्रश्न, यहाँ 2 स्तंभ दिया गया है, स्तंभ ए तथा स्तंभ बी को सुमेलित करना है। एक तरह से इस प्रश्न में कुल 4 प्रश्न हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्तंभ ए में दिया हुआ है ब्रूनर, आंसुबेल, ग्लेजर, गार्डन, और स्तंभ बी में दिया हुआ है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, साइनेटिक शिक्षण प्रतिमान, अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान, संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान। ये सभी प्रतिमान दिए गए हैं। कौन किससे रिलेटेड है? तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर समझते हैं। जो ब्रूनर हैं वो संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान से संबंधित है। आंसुबेल है वो अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान से संबंधित है। ग्लेजर जो हैं ये बुनियादी शिक्षण प्रतिमान से संबंधित हैं, और गार्डन जो हैं ये
साइनेटिक शिक्षण प्रतिमान से संबंधित है। तो इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर का सही विकल्प हो जाएगा ए बी सी डी में से ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का दूसरा। इस प्रश्न को एक बार फिर से आप रिवीजन कर लेंगे, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, समस्या समाधान का प्रथम चरण है। विकल्प ए है आंकड़ा संग्रहण, विकल्प बी है समस्या की पहचान, सी है परिकल्पना का परीक्षण, डी है परिकल्पना का निर्माण। समस्या की पहचान विकल्प होगा बी। अगला प्रश्न, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, विकल्प ए है पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा, बी है बालकों का संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा, सी विकल्प है शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी, और डी है शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, बालकों का संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। अगला प्रश्न, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है। यहाँ 4 सोपान है। एक सामान्यीकरण, बी अन्वेषण, सी प्रस्तुतिकरण, डी तैयारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी प्रस्तुतिकरण। अगला प्रश्न है, निम्न में किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। ए शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, बी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, सी सूझबूझ का सिद्धांत, डी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहां नहीं है ए आंत प्रज्ञ अवस्था, बी प्रतिबिंबात्मक अवस्था, सी संकेतात्मक अवस्था, डी क्रियात्मक अवस्था। तो विकल्प ए इसका सही हो जाएगा आंत प्रज्ञ अवस्था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। विकल्प ए है अनुमूल्यन, बी है अनुप्रयोग, सी है बोध, डी है ज्ञान। तो यहां सही विकल्प हो जाएगा ए अनुमूल्यन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है। ए नतोदर, बी मिश्रित, सी लंबवत, डी उन्नतोदर अर्थात उत्तल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी लंबवत। अगला प्रश्न है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ए शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, बी शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, सी शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। अगला प्रश्न है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं यह कथन ए सही हो सकता है, बी लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, सी बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, डी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा बी लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे। पहला, उस पर हमेशा नजर रखेंगे, बी उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे, सी उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए, डी इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे
और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे। अगला प्रश्न है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह अब खाली स्थान दिया है की ओर संकेत करता है, अर्थात किसकी ओर संकेत करता है। 4 विकल्प है, सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, सीखने का आकलन। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, सीखने के लिए आकलन। अगला प्रश्न, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि। विकल्प ए है, शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और न ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। बी, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। सी, एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। विकल्प डी, कोई भी 2 शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कोई भी 2 शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। तो पहला नंबर प्रश्न अर्थात 76 नंबर से स्टार्ट करेंगे और 150 नंबर तक चलेंगे। तो आइए एक एक करके प्रश्न को हल करते हैं। 76 नंबर प्रश्न है, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। यहां विकल्प है दृष्टि संवेदना, स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना और प्रत्यक्षण संवेदना। तो यहां पर 76 का सही विकल्प हो जाएगा सी, ध्वनि संवेदना। 77 नंबर प्रश्न, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। विकल्प ए है 4 से 8 साल, बी है जन्म से 2 साल, सी है 2 से 7 साल, डी है 5 से 8 साल। तो 77 का उत्तर हो जाएगा सी, 2 से 7 साल। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी बात की बाल्यावस्था बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। ए, भविष्य की योजना की सूझबूझ, बी, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, सी, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, डी, काल्पनिक भयों का अंत। तो 78 का सही उत्तर हो जाएगा ए, भविष्य की योजना की सूझबूझ। ये जो है बाल्यावस्था की बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न, इनमें कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध है। विकल्प ए है पैवलोव, बी है बिने, सी है चॉम्स्की, डी है मास्लो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, चॉम्स्की। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में किस शीर्षक से सिद्ध किया। ए, संज्ञानात्मक अधिगम, बी, अधिगम के प्रयास एवं भूल, सी, संकेत अधिगम, डी, स्थान अधिगम। तो 80 का उत्तर हो जाएगा अधिगम के प्रयास एवं भूल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा सी, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 जिसे कहते हैं के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है। तो 4 विकल्प है, अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, बी, रटने को महत्व प्रदान न करना, सी, पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना, डी, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो यहाँ 82 का उत्तर हो जाएगा अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जिसे एनसीएफ 2005 कहते हैं उसमें ये शामिल नहीं है। बाकी ये बी, सी, डी तीनों जो हैं, रटने के महत्व को न देना और पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, ये सभी एनसीएफ 2005 के अंग हैं। तो इसका ए सही उत्तर होगा, अर्थात ये नहीं है। अगला नंबर प्रश्न, शिक्षा मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक की दृष्टिकोण अपनाना है। विकल्प है बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, बी है विद्यालय में आने से पहले बच्चे को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता, और
सी है अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। डी है बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा ए, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। अगला प्रश्न पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है? ए, औपचारिक संक्रिया अवस्था, बी, पूर्व संक्रिया अवस्था, सी, मूर्त संक्रिया अवस्था, डी, संवेदनात्मक गमक अवस्था। तो 84 का सही उत्तर हो जाएगा सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 85 नंबर प्रश्न, परामर्श का उद्देश्य है बच्चे को समझाना, बच्चे की कमियों का कारण पता करना, बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना, डी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि ए, बी, सी जो तीनों विकल्प हैं सभी परामर्श के उद्देश्य हैं। अब अगला प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। 4 विकल्प है, प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना, प्रस्तावना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, योजना बनाना। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? ए, पृथक्करण, बी, अनुप्रयोग, सी, तुलना, डी, अन्वेषण। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा डी, अन्वेषण। अगला प्रश्न, डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? ए, फ्रोवेल, बी, W.H. किलपैट्रिक, सी, मिस हेलेन पार्कहर्स्ट, डी, डाल्टन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। अगला प्रश्न, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। तो 4 विकल्प हैं, किसका बढ़ावा देते हैं? प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंदिता की भावना को, तटस्थता की भावना को। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, सहयोग की भावना को। अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। ए, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बी, बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने की, सी, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की, डी, बच्चे को सभी कुछ पढ़ाने की। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। अगला प्रश्न, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ए, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, बी, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, सी, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, और डी, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, प्रत्येक बच्चा जो है सीख सकता है। अगला प्रश्न, बच्चा किस प्रकार सीखता है? ए, पुस्तकें पढ़कर, बी, परिचर्या द्वारा, सी, प्रश्न पूछकर, डी, कई प्रकार से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कई प्रकार से। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? 4 विकल्प हैं, विकल्प देखा जाए, विद्यार्थी को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए, बी, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग हैं, सी, विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती है, डी, कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकते हैं। तो सही विकल्प हो जाएगा बी, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग हैं, अर्थात जहां अधिगम होगा त्रुटि होगा ही होगा। अगला प्रश्न, मधु गणित में कमजोर है, एक अच्छा अध्यापक की दृष्टि से उसके गणित में कमजोर होने का क्या कारण हो सकता है? ए, प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, बी, उसके माता पिता अनपढ़ हैं, सी, उसे अध्ययन में रुचि नहीं है, डी, गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा डी, गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण है। अगला प्रश्न, निम्न में सर्वोत्तम कथन कौन सा है? एक अच्छा अध्यापक। अब 4 विकल्प है, ए है अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, बी है सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सीखता है, सी है विद्यार्थियों में सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, डी है विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, विद्यार्थियों में सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? ए, तर्क, बी, व्यवहार, सी, चिंतन, डी, अभिप्रेरणा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, व्यवहार। अगला प्रश्न, क्रिया प्रसूत अनुबंधन
का दूसरा नाम है? ए समीपस्थ अनुबंधन, बी नैमित्तिक अनुबंधन, सी प्राचीन अनुबंधन, डी चिन्ह अनुबंधन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नैमित्तिक अनुबंधन। अगला प्रश्न, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना एवं लिखना सीखना, बी बौद्धिक विकास। तो 98 का सही उत्तर हो जाएगा बी बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। अगला प्रश्न है, बच्चे में बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह है? ये एक रेंज दिया हुआ है, 4 विकल्प है, सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सामान्य बुद्धि लब्धि। अगला प्रश्न है, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में किसके उदाहरण हैं? ए स्वतः शोध एल्गोरिदम, सी ए स्वतः शोध, बी एल्गोरिदम, सी मानसिक वृत्ति, डी प्रकार्यात्मक स्थिरता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए स्वतः शोध। अगला प्रश्न, शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो 4 विकल्प है, शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, बी शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बंटा देना चाहिए, सी शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता हूँ, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। अगला प्रश्न है, बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। 4 विकल्प हैं, कब शांत करनी चाहिए? जब शिक्षक फुर्सत में हो, बी जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, सी कुछ समय के पश्चात, डी तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी उसी समय करना चाहिए जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा जाहिर किया जाता है। अगला प्रश्न, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। ए विकल्प है, आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, बी है आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, सी आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, डी है आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो सही उत्तर यही होगा, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाएंगे, अर्थात मातृभाषा को अंग्रेजी से जोड़ेंगे। पुरस्कार एवं दंड हैं, ए सकारात्मक प्रेरक, स्वाभाविक प्रेरक, कृत्रिम प्रेरक, अर्जित प्रेरक। तो 104 का सही उत्तर हो जाएगा सी कृत्रिम प्रेरक। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, सी कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, डी कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। अगला प्रश्न, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। ए बोर्ड परीक्षा द्वारा, बी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, सी गृह परीक्षा द्वारा, डी लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा बी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लिए लागू है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विकल्प दिया है 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। तो सही उत्तर हो जाएगा ए ये नियम लागू है 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर। अगला प्रश्न, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय का, बी बाल मनोविज्ञान का, सी शिक्षा संहिता का, डी अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी अध्यापन विषय बाल मनोविज्ञान दोनों का होना चाहिए। उत्तर होगा डी। एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, उचित रूप में इसका अर्थ है कि वह शरारती है, वह अधिक जिज्ञासु है, वह असामान्य है, वह प्रतिभाशाली है। तो सही उत्तर बी हो जाएगा, वह अधिक जिज्ञासु है, क्योंकि जिज्ञासु विद्यार्थी ही अधिक सवाल करते हैं।
अगला प्रश्न, एक बच्चा प्रायः अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है, आप क्या कहेंगे? ए, आप बच्चे को सजा देंगे। बी, आप बच्चे को विद्यालय से निकाल देंगे। सी, आप कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा उससे परामर्श देंगे। डी, आप उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, आप कारण पता लगाएंगे और प्रयास करेंगे तथा उसे परामर्श देंगे। अगला प्रश्न, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है। सीखने का वक्र, बी सीखने का पठार, सी स्मृति, डी अवधारणा। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा बी सीखने का पठार। अब अगला प्रश्न, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो बुद्धि लब्धि, ए है मानसिक आयु गुना वास्तविक आयु, बी है वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु, सी है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100, डी है वास्तविक आयु जोड़ मानसिक आयु। तो सही उत्तर सी होगा, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100। अगला प्रश्न, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया? तो कोहलर, पैवलॉव, थॉर्नडाइक, गेस्टाल्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। ये एक तरह से विज्ञान का है और यहाँ बाल मनोविज्ञान से ये संबंधित है। तो विकल्प है 22, 23, 24 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बी 23 जोड़े। अगला प्रश्न, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, किसने किया? हॉल ने, थॉर्नडाइक ने, हेगार्टी ने, स्किनर ने। तो उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर डी होगा, स्किनर ने। अगला प्रश्न, कोहलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, बी विकास का सिद्धांत, सी व्यक्तित्व का सिद्धांत, डी अधिगम का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी अधिगम का सिद्धांत। अगला प्रश्न, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादन कौन थे? ए, कैटेल, बी थॉर्नडाइक, सी वर्नर, डी स्किनर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए कैटेल। अगला प्रश्न, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? ए, समझ, बी अनुप्रयोग, सी सृजनात्मकता, डी समस्या समाधान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी सृजनात्मकता। अगला प्रश्न है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? ए, सामाजिक बुद्धि, बी संवेगात्मक बुद्धि, सी आध्यात्मिक बुद्धि, डी सामान्य बुद्धि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी संवेगात्मक बुद्धि। अगला प्रश्न लिया जाए, निम्न में कौन शेष से भिन्न है? कौन शेष से भिन्न है? ए, अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, डी सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत। अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है? ए, ज्ञान, बी बोध, सी अनुप्रयोग, डी विश्लेषण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए ज्ञान। अगला प्रश्न, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, वह उदाहरण होगा क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, डी कोई भी अधिगम अंतरण नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बी ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? ए, प्रेरणा की सीमा, बी विद्यालय का असहयोग, सी शारीरिक सीमा, डी ज्ञान की सीमा।
तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा विकल्प में से बी, विद्यालय का असहयोग। ये अधिगम पठार के कारण नहीं है। अगला प्रश्न, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया? विकल्प है गेट व अन्य, बी है मॉर्गन और गिलीलैंड, सी है स्किनर, डी है क्रोनबैक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गेट्स व अन्य, विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है, किसका मापन करता है? विकल्प ए है व्यक्तित्व का, बी है पढ़ने की दक्षता का, सी है बुद्धि का, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, बुद्धि का। अगला प्रश्न है अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? ए है फ्रायड, बी है यूंग, सी है मन, डी है आलपोर्ट। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, यूंग। अगला प्रश्न, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ए आर्थिक तत्व, बी सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, सी शारीरिक तत्व, डी वंशानुगत तत्व। तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? 4 विकल्प इसमें भी दिए गए हैं। मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, बी अनियमित विकास का नियम, सी द्रुतगामी विकास का नियम, डी कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, द्रुतगामी विकास का नियम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? यहाँ नहीं है देखना है। ए है विकल्प अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, बी निरंतर विकास का सिद्धांत, सी परस्पर संबंध का सिद्धांत, डी समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। अगला प्रश्न, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया है? 4 विकल्प है गेसेल, हरलॉक, मेरेथीड, मेरेडिथ और डगलस और होलैंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गेसेल, विकल्प ए है गेसेल। तो ये उत्तर होगा गेसेल। अगला प्रश्न, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? विकल्प ए है ड्रेवर, बी है मैकडूगल, सी है थॉर्नडाइक, डी है वुडवर्थ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, मैकडूगल। अगला प्रश्न, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है। अर्थात किसका कथन है? तो ए है डम्बिल का, बी है रॉस का, सी है मन का, डी है मैकडूगल का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉस का, विकल्प बी। निम्नलिखित में कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? 4 विकल्प है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, प्रभाव का नियम। तो इसमें से सही विकल्प हो जाएगा सी, बहु अनुक्रिया का नियम। अब अगला प्रश्न, 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? ए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, बी साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, सी आर्मी अल्फा परीक्षण, डी चित्रांकन परीक्षण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। अगला प्रश्न है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया?
ए थॉर्नडाइक ने, बी स्पीयरमैन ने, सी वर्नर ने, डी स्टर्न ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी स्पीयरमैन ने। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है? ए विकल्प है सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक, बी सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत B.F. स्किनर, सी है सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पैवलॉव और डी है सीखने का समग्र सिद्धांत हल। तो इसका सही विकल्प होगा अंतिम डी सीखने का समग्र सिद्धांत हल। इनमें अगला प्रश्न है, इनमें किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विकल्प ए है क्रो एंड क्रो, बी है गाल्टन, सी है रॉस, डी है वुडवर्थ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी गाल्टन। अगला प्रश्न, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? ए है क्रेसमर, बी है यूंग, सी है कैनन, डी है स्प्रेंजर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए क्रेसमर। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने का मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन है, किसका कथन है? ए विकल्प है कोल एंड ब्रूस का, बी है ड्रीव हल का, सी है डिहान का, डी है क्रो एंड क्रो का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी क्रो एवं क्रो का। अगला प्रश्न, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में किस अवस्था से संबंधित है? ए बाल्यावस्था, बी शैशवावस्था, सी पूर्व किशोरावस्था, डी है मध्य किशोरावस्था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य किशोरावस्था डी। ये डीएलएड के बुक से रिलेटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का छात्र शामिल होता है या होते हैं? केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र और अंतिम विकल्प है बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी सामान्य और विशिष्ट छात्र, अर्थात दोनों प्रकार के छात्र। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? विकल्प ए है निरस्ता संबंधी दोष, बी है पठन दोष, सी है गणित दोष, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प होगा सी गणना दोष। विकल्प सी है गणना दोष। अगला प्रश्न, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। विकल्प ए है क्षमता निर्माण का अभाव, बी है अभिभावकों की भागीदारी का न होना, सी है अलगाव और डी है संवेदनशीलता। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी संवेदनशीलता। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? संवेग का बताना है, नहीं है। तो व्यवहारात्मक, बी है दैहिक, सी है संज्ञानात्मक, डी है संवेदी। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा डी संवेदी। अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। अब क्रम यहाँ बताना है। तो क्रम है ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोधन, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। इस तरह से 4 विकल्प हैं यहाँ आप देख रहे हैं। तो चारों में कौन सा विकल्प सही होगा ये बतलाना है। क्रमबद्ध दिया हुआ है, आपको चूज करना है। तो यहाँ विकल्प जो डी आप देख रहे हैं, ज्ञान, तब अवबोधन, तब अनुप्रयोग, तब विश्लेषण, तब संश्लेषण, तब मूल्यांकन। तो ये संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम यही है। तो विकल्प होगा डी। अब अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? यहाँ विशेषता नहीं है करना है। तो ए है स्वेच्छाचारी, बी है जनतांत्रिक, सी है सहानुभूतिपूर्ण, डी है वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए स्वेच्छाचारी।
तो इस वीडियो में यही 110 प्रश्न रखे जा रहे हैं। मुझे आशा है कि कुछ न कुछ इस वीडियो से आपको अवश्य लाभ मिलेगा यदि आप प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं। पुनः रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि मेरे चैनल पे शिक्षक, शिक्षा तथा शिक्षण से संबंधित वीडियो अपडेट दिए जाते रहते हैं। धन्यवाद।